खुशामदीद दोस्तों, हम सोच इस नई एपिसोड में। दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे वो किताब है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अच्छा, एटीट्यूड भी बोलते हैं, एटीट्यूड भी बोलते हैं, दो प्रोनाउंसिएशन है, ब्रिटिश एक अमेरिकन है। आप दोनों ही ठीक हैं। तो हम अब जो साहब की तरफ बढ़ते हैं, तो हम साहब ये एटीट्यूड इज एवरीथिंग ये क्या चीज़ है? सर, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का हमारा जो अंदाज है उसको हम एटीट्यूड यानी एटीट्यूड कहते हैं। ओके। अच्छा, बहुत देर तक मैं ये समझता रहा हूँ या मैंने दूसरे लोगों से भी सुना है कि वो कहते हैं उसका बड़ा एटीट्यूड है ना। आप ऐसे ही बोल। अच्छा, ये वैसे कहीं यूज हो सकता है जी जी। लेकिन बुनियादी तौर पे ये गलतुलाम है, क्योंकि हम रवैया जो है ना, रवैया होता है बिहेवियर। जो एटीट्यूड है जी जी। वो बुनियादी तौर पे ये है कि आप मसाइल को या चीजों को या सिचुएशन को किस अंदाज से देखते हैं। ओके। अच्छा, आपके इस देखने के अंदाज को एटीट्यूड बोलते हैं। सही। इसने फैसला करना है कि हमने हमारी मंजिल क्या है और हमने कहाँ जाना है। तो आमतौर पर समझा जाता है कि एटीट्यूड का मतलब है ऐसा रवैया जो हम अक्सर देखते हैं। कुछ आजकल के नौजवान जो बड़े जो एक वर्ड है स्वैग, जिसे हम बोलते हैं, बड़े स्वैग में होते हैं, कहते हैं ये इसका बड़ा एटीट्यूड है। हाँ जी, ये हाँ जी। गलत आम आप कह सकते हैं। नहीं, ये गलतुलाम नहीं है। अच्छा, ये ठीक है। ओके। क्यों? क्योंकि वो जो स्वैग है ना जिसको हम बोलते हैं, वैसे वो भी मैंने आपसे सीखा है। स्टाइल वो जो स्वैग है ना, जी जी। वो एटीट्यूड का आधा हिस्सा है। ओके। पूरा हिस्सा ये है सही। कि कोई चीजों को कैसे लेता है। ओके। ठीक है ना। सही। ये समझ लें कि एटीट्यूड जो है ये एक तरह की फाउंडेशन है, ठीक है ना, आपकी जिंदगी को बनाने की। ठीक है ना। आपने एक जुमला सुना होगा बहुत सारे लोगों को, यार परेशान ना हो, सही। देखा जाएगा जो कुछ होएगा। हाँ, देखा जाएगा जो होएगा, क्यों होएगा, देखा जाएगा। ये एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड, ठीक हो गया। ठीक है ना। जिसका मतलब ये है कि जो शख्स ये कह रहा है ना, उसके अंदर दो चीजें हैं। ओके। एक तो ये कि वो छोटी मोटी चीजों की परवाह नहीं कर रहा। गुड। दूसरा ये है कि उसके अंदर वो एक प्रोएक्टिव आदमी है। ओके। वो चीजों को इस कॉन्फिडेंस के साथ लेता है कि वो उसको कर लेता है। मतलब प्रोएक्टिव, मतलब पहले से तैयार होता है उसका। पहले से तैयार होता है, वो कहता है मसला ही नहीं। ठीक हो गया। ये है एक्चुअली एटीट्यूड। गुड। और इसको अच्छा अच्छा, ये जीने का अंदाज भी है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्ट इन होता है बंदे में। ओके। कई दफा ये बिल्ट इन नहीं होता। सही। ठीक है। सही। ये होता है कि आप सिचुएशन के मुताबिक, अच्छा, ये इस पे आपकी कहीं ना कहीं तरबियत भी वैसे काम कर रही होती है। दूसरा, उसके अंदर थोड़ा बहुत ये भी होता है कि उसका स्टाइल डिफरेंट होता है चीजों को लेने का। ठीक है। कुछ लोग इतना पढ़ते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। सही। और कुछ लोग बस नॉर्मल सा पढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स ले लिए। वो अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। सही। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा पढ़ना जो है ना, ये कोई फार्मूला नहीं है कि इसका मतलब आप फर्स्ट डिवीजन ले लेंगे या पास हो जाएंगे या आप कामयाब हो जाएंगे। और ये भी है कि आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कामयाब हो जाएंगे, ये इसके दरमियान वाला हिस्सा है। सही। सो बंदे का जो अपने मतलब राय है, ओके। जो हमारी अपने मतलब राय है, असल में वो एटीट्यूड। ये जरा एक अक्सर बोली जाती शेर के हवाले से एक मिसाल दी जाती है। हाँ, अब वैसे तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स है। जी जी। अच्छा, इसमें पॉपुलर है, इसमें जेफ कैलर ने भी अपनी किताब में उस स्टोरी का उस यानी लाइन का जिक्र किया। उसने बड़े ही खूबसूरत तरीके से इसको बयान किया कि जो शेर है ना, जी जी। जो जंगल में रहता है, जी। शेर क्या सोचता है। सही। शेर का एक अपना एटीट्यूड है। शेर से बड़ा तो हाथी होता है, लेकिन डरे शेर से। अच्छा, हाँ, उसने उसको ऐसे बयान किया है, उसने कहा है कि अगर साइज मैटर करता जी, तो फिर हाथी सबसे बड़ा है। हाथी से बड़ा वो जंगल का बादशाह होता अगर हाइट मैटर करती है, तो जिराफा सबसे बड़ा है। अगर स्पीड मैटर करती तो चीता तो चीता जंगल का बादशाह होता है।
अगर चालाकी इसमें मैटर करती तो लोमड़ी तो लोमड़ी बहुत सी। सही अगर कोई जहरीली चीज करती, सही ठीक है ना, सही तो वो सांप था, साहब होता ठीक है ना, ठीक उसने दीगर जानवरों के जिक्र किया है। ओके लेकिन ये सारे जानवर जो है जी जी ये शेर की इज्जत करते हैं। शेर से डर- शेर ना तो सबसे बड़े साइज में बड़ा है, जी ना ही हाइट में ऊंचा है, ना इतना ना ही रफ्तार उसकी है, सुस्त है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना। और एक ये भी कहा जाता है कि शिकार जो है ना वो हमेशा शेर नहीं करती है, शेर नहीं करता, शेर नहीं करता ठीक है ना, ये भी कहा जाता है। लेकिन जो शिकार करती है वो भी शेर की इज्जत करती है, सही और जो जराफा है वो भी उसकी इज्जत करता है, और जो अपना चीता है वो भी शेर की इज्जत करता है, मगर डरते हैं उससे डरते। लेकिन शेर में ऐसी क्या खूबी है कि ये सारे जानवर उससे डरते हैं या उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, या वो जंगल का राजा है या वो जंगल का बादशाह है जी। क्योंकि शेर अपने बारे में ये राय रखता है, सही शेर चीजों को अपने अंदाज से देखता है, ठीक है वो समझता है ठीक है कि वो राजा है, वो राजा है इसलिए वो राजा है। शेर जंगल का बादशाह को समझ दो शेर जंगल का बादशाह यस। सो ये एक जो है सही वो, ऐसे ही आप ईगल के बारे में लगा लें ऐसे ही बिल्कुल कि वो परिंदों का बादशाह है, बिल्कुल ठीक है ना। ऐसा नहीं है, गिद्ध उससे बड़ा होता है, ठीक है ना, और स्पीड उल्लू की उससे ज्यादा होती है, उससे ज्यादा होती ठीक है ना। ऐसे ही शिकरा भी उससे पंजों में तेज होता है। जी ऐसे ही लेकिन जो बास है, जी ठीक है ना, यानी अकाब जो है, जी जी उसका एक अपना अंदाज है, और वो समझता है कि वो बुलंदियों का बादशाह है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना। ये दो खूबियां हैं, जिस जिस इंसान में ये दोनों खूबियां पाई जाती हैं उसका एक की मंजिल जो है वो कामयाबी है। मतलब कोई दोनों घबराते नहीं, दोनों डरते नहीं, ये दोनों हालात से डरते नहीं, ये दोनों ये बात के ख्यालात मुख्तलिफ है। कहते हैं तब्दीली हालात से नहीं हाँ बल्कि ख्यालात से आती है। बिल्कुल ऐसे ही मतलब कि उकाब की बात करते हैं तो उसकी बुलंदी पे उड़ता है वो बुलंदी पे उठता है सर, वो शेर की अगर बात करें तो उसका एक जिसमें फिर वही बात करो एटीट्यूड ही ऐसा है कि उससे जानवर डरते हैं उससे जानवर डरते हैं, दिल करे तो उसके पास से गुजर जाए कुछ जानवर तो उसको हाथ भी ना लगाए बिना लगाए। और मोड़ में होता है ऐसे पंजा मारे और वो जाए हाँ जी, ठीक है ना, ठीक है क्योंकि आपने शेर को करीब से देखा है, सर जू में देखा है जू में देखा, हालांकि वो चिड़ियाघर का शेर है सर और पिंजरे के बाद डर लग रहा था पिंजरे के बाद जब शेर का देखना है ना, जब हाँ जी वो एक दफा बता देता है कि भाई कोई देख रहा है, ये एटीट्यूड है ये है, क्या ठीक है ना सर। गुड तो ये है असल में, अगर ये खूबी सही किसी इंसान में हो, ठीक है ना, तो उसको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। देखने में सारे उसको मार तो सकती है, वो मर तो सकता है, बिल्कुल हार नहीं सकता। और देखने में सभी एक जैसे ही लोग हैं दो टांगे हैं हाथ है पाँव है लेकिन वो 10 लोगों में कोई एक ऐसा शख्स होता है जिसके बारे में हम कहते हैं यार इस बंदे की क्या पर्सनालिटी है सो जस्ट टेलर ने हाँ आगे बढ़ने का जो फार्मूला बयान किया जी जी वो असल में ये किया है कि आपका चीजों को देखने का नजरिया जो है वो आपको आगे लेके जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना। अगर आपने पढ़ना है तो फिर आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बताएगा कि आपने क्या करना। ऐसे ही अगर आपने कोई बिजनेस करना है, कोई जॉब करनी है, कोई पहाड़ पे चढ़ना है, कोई कुछ भी सर करना है, ठीक है ना, सबकी 60 साल उम्र है, यस ठीक है, यूजुअल ठीक है ना, 60 से 70 साल चले, यानी सबके पास एक ही जिंदगी है, सबके पास एक ही वालिदैन ने, सबके पास एक तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं। लेकिन इसमें से कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग नहीं। पीछे नहीं हो जाते हैं तो वो जो आगे निकल जाते हैं वो क्या करते हैं, एटीट्यूड, बिल्कुल है वो जीतने का, जी उनके अंदर एक जज्बा, जज्बा ठीक है ना, वो फेलियर से नहीं डरते, चीजों को देखने का घबराते नहीं है, अंदाज फर्क है उनका ठीक है ना, उनका देखने का अंदाज ही मुख्तलिफ, ठीक है ना। गुड हो दानिश्वरों के बारे में सर कहा जाता है ये बात कि जो आम आदमी है ना उसको पास से गुजरा हाथी भी नजर नहीं आता, लेकिन दानिश्वरों को पास से गुजरी हुई चींटी भी नजर आती है, आ जाती है सो आप कई दफा हम आंखों से देख रहे होते हैं,
आंखों से देखने की जरूरत नहीं है, दिल से देखने की जरूरत है, क्या नजरिए से देखने की जरूरत है। अगर आप नजरिए से किसी चीज को देखते हैं तो उसका एंगल मुख्तलिफ होता है। जैक कलर अपनी किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग में ये बताते हैं। मतलब चीजों को देखने का जो जाविया है या सोच का जाविया है वो दूसरों से अलग होता आपने कभी जुमला नहीं सुना, वो कहते हैं इतने कुछ नहीं हो सकता, है ऐसे। ठीक है ना, वो ਅਸੀਂ नहीं तरक्की कर सकते या ਅਸੀਂ नहीं अगे बढ़ सकते, ऐसे या हमें किसी ने वो तवीज डाले हुए हैं जी, हमें किसी ने वो जो भी पता नहीं क्या किया हुआ है, ठीक है ना जी, फलां ने मुझे तरक्की नहीं करने दी। यार फलां ने तरक्की क्यों नहीं करने दी भाई, ठीक है ना भाई। रोज हम ऑफिस आते हैं या जाते हैं, अगर रास्ते में कोई शादी हो, अगर रास्ते में कोई फौतगी हो और टेंट लगे हो, तो क्या हमें वापस मुड़ जाना चाहिए? यार हमें दूसरे रास्ते से आ जाना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल सर। अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो कई रास्ते, घर मिलना चाहो तो हजार रास्ते, ना चाहो तो लाखों उज़र, बिल्कुल सही, ठीक है ना। बिल्कुल सही। देखने वाले मेरा ये शेर ठीक कर सकते हैं कि घर मिलना चाहो तो हजार रास्ते, ना चाहो तो लाखों उज़र, कभी बादल कभी बारिश कभी मौसमों की वजह, क्या बात है। ठीक है ना। फिर इसकी वजह से चुलके चनाचे ऐसे वैसे ये वो होता है, ठीक है ना। लेम एक्सक्यूजेस भी इसको कहते हैं। इस पे भी एक पूरी किताब है ब्रायन ट्रेसी के साथ, ठीक है। लेकिन बात आज हो रही है एटीट्यूड, ठीक है सर, बिल्कुल ये है असल में एटीट्यूड। ठीक हो गया। मतलब कि एटीट्यूड जो है वो आपका चीजों को देखने का जाविया जाविया है इसका, खुद हो गया। ठीक है सही। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पहले वो कर ले ताकि मैं इसके क्वेश्चन पॉइंट्स पे आता। अच्छा देखें कि हम अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, बैरून मतलब के कारोबारी, माशी, समाजी, बहुत सारी सियासी, बहुत सारी हम फैक्टर्स को गिनते हैं। लेकिन इसी दौरान आए दिन कोई ना कोई शख्स उभर कर सामने आता है एक कामयाब शख्स की शक्ल में। वहां पे क्या एटीट्यूड का रोल है? अच्छा सर, बात पता क्या है, देखें जी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं जी कि हालात फेवर में नहीं है। ठीक है। असल जो फनकारी है जी जी या जिसको हम एटीट्यूड ही कहते हैं, जी असल में ये है, ये नहीं है कि आप अच्छे हालात में कैसे जीना है, सही। असल है कि बुरे हालात में कैसे जीना है, कैसे जीना है, गुड। ठीक है ना। अच्छे में समझ ही लेते हैं। वो सर वो तो मसला ही नहीं है, ठीक है ना। मामला तो ये है कि आप इस सख्त हालात में कैसे जीना है, ठीक है ना। इस पे भी एक शेर है, पहले वो मैं सुनाऊंगा। जी जी ठीक है। वो कहता है तूफान मेरे सब्र का तवाफ कर रहा था, तूफान मेरे सब्र का तवाफ कर रहा था, दुनिया समझती थी कि कश्ती भंवर में है, ठीक है। सब कुछ जो भी है इसके साथ हमने जिंदा रहना है, ठीक है ना। जैक कलर हमें यही बात बताने की कोशिश करता है अपनी इस किताब। सही। तो मेरा ख्याल कि आखिर में अगर कुछ आप पॉइंट्स बयान कर। आज इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो उसने मैं किताब में से मैंने लिए हैं, मैं चाहता हूं कि जी वो जेफ कलर कहता है नंबर 1 तो ये है, वो कहता है कि एटीट्यूड इज अ चॉइस। ये एक चॉइस है, सही। ठीक है। ये चॉइस इस तरह है कि अगर आप तहिया कर लेते हैं कि आपने इसका मुकाबला करना चाहिए, आप उसका मुकाबला कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप कहते हैं नहीं तो नहीं, तो फिर आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब आपको अगर यकीन है कि आप कर लेंगे तो फिर भी आप ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे फिर भी आप ठीक है। फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक भी आप वो कर ही नहीं सकते क्योंकि दोनों सूरतों में ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ, ये ठीक है ना। सही दूसरा ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना, सही। वो देता है पॉजिटिव रिजल्ट, ओके ठीक हो गया। नेगेटिव एटीट्यूड देता है नेगेटिव रिजल्ट। रिजल्ट ठीक हो गया। आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत दफा पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत होती है, नेगेटिव की जरूरत नहीं होती। आपने देखा पर्या पंचायत ये वो सब कुछ में 1 से 2 लोग लीड कर रहे होते, ऐसे ही बाकी 150 क्यों नहीं कर रहे होते?
क्योंकि 150 जो है उनका एटीट्यूड नेगेटिव होता है और जो करने वाला होता है उसका पॉजिटिव होता है, इसलिए वो सुलह करा देता है। ऐसे ही है। ठीक है ना? सो वो लीड कर रहा होता है। सही। अमूमन ये लोग लीड कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तीसरा नंबर है कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, एटीट्यूड इज अ ग्रेटिट्यूड। ठीक हो गया। अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है ना? ये जो ग्रेटिट्यूड है यानी शुक्रगुजारी जो है, ये भी बहुत दफा आपको विन विन पोजीशन में ले जाती है। मतलब कि जो आपके पास है उसकी शुक्रगुजारी। उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, ठीक है। ठीक है ना? तो आप फोकस रहेंगे इसमें। ठीक है? सही। और 4 पे है जी कि जो एटीट्यूड है वो ये है कि आप बोलते क्या है, आप जो अल्फाज यूज करते हैं वो क्या करते हैं। मिसाल के तौर पे ये कप है, ये कहता है कि मैं ये नहीं खरीद सकता, सही। ये है नेगेटिव। नेगेटिव ऑर्डर। ठीक है। पॉजिटिव ये है कि मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक हो गई। ठीक है ना? जब हम ये कहते हैं ना हम ये नहीं कर सकते, तो ये यानी नेगेटिव बात है। जब वो कहते हैं इसको कैसे कर सकते हैं, रास्ते तभी खुलते हैं ना जब आप सोचते कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं। ठीक है वाला सोच भाई वो जीटी रोड को एक हिस्ट्री बताती है कि शेर शाह सूरी ने बनाया। ठीक ऐसे ही। आप उसको जरा स्टडी करें तो आप देखेंगे यार उसका क्या तुक बनता था, कहाँ से कुछ नहीं, लेकिन उसने वो इस तरह मार का मारा हुआ। मारा बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना? ये उसकी एक अचीवमेंट है। ये शायद रेशम देख लें आप। शाहरा रेशम है। ठीक है ना सर? सो इसका मतलब है ना पहाड़ों से इसको काटा हुआ। पहाड़ों को चीर के। ठीक है? सो इसका मतलब ये है कि पहाड़ों का सीना भी चीरा जा सकता है। सर ये इसी तरह एक और मूवी है जिसमें वो आदमी पहाड़ काट के रास्ता बनाता है, दो गांवों को मिलाता है। मांझी। हाँ जी हाँ जी। मांझी उसने उस पहाड़ को काट दिया, अकेले शख्स ने। पूरे गांव ले सकता कि ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन उसके लिए पहले दिन से मुमकिन था। मुमकिन। सो जेफ कलर इस चीजों की बात करता है। फाइनल है जी 5वां, इम्पैक्ट ऑफ एक्शन। सॉरी, कई दफा इस तरह होता है कि आपके अमल यानी एक्शन ने सही चीजों को बताना। उसने कहा है कि अगर आपका एक्शन बेहतर है, क्योंकि एक्शन आप उसी वक्त बेहतर देंगे जब आपका इम्पैक्ट यानी एटीट्यूड, उसको देखने का अंदाज डिफरेंट होगा। ठीक है ना? विनिंग पोजीशन में होगा, फिर आप उसको एक्ट करेंगे और फिर आप सही। मैं वैसे ये कहूंगा अपने दर्शक को, अपने देखने वालों को, कि आप हमारा ये वीडियो चूंकि देख रहे हैं, जी ये देख लिया ठीक है, एक किताब आप जरूर लें। किताब आप जरूर पढ़ें। आप देखें कि ये हमने टाइटल ऊपर इसके आप देखेंगे तो टाइटल आपको नजर आ रहा है कि ये है किताब। ठीक है? डाउनलोड भी कर सकते हैं आप अगर आपको ये चाहिए। ठीक है? या अगर इस तरह का, तो आप हमें कमेंट में बताएं। ठीक है? इस किताब के हवाले से। ठीक है ना? तो हम आप डेफिनेटली आपको इसका किसी ना किसी तरह कोई पीडीएफ जो है ना वो भेज दें। ठीक हो गया? ठीक है ना? तो अपने कमेंट भी जरूर दें। बिल्कुल बताएं। बिल्कुल। यस सर। तो सर आखिर में अगर कुछ आप कहना चाहें, मजीद कुछ बात, इसको वाइंड अप करते हैं। यस, मैं आखिर में बात यह कहना चाहूंगा कि जेफ केलर की किताब जो है जी, उसके बहुत सारे और भी रिव्यूज हैं। ओके, वो भी सुन लें, ओके। लेकिन समझने के लिए आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी। ऐसे ही है। ठीक है ना? ऐसे। सो अपना एटीट्यूड का मतलब बिहेवियर नहीं है। हाँ जी। ठीक है ना? उर्दू वाला रवैया भी नहीं है। रवैया नहीं है उसका मतलब। हाँ जी। यानी चीजों को देखने का अंदाज है। देखने का अंदाज है। अच्छा, ये देखने का अंदाज कैसे आएगा? बिल्कुल। इसके लिए आपको पॉजिटिव हाँ और जी। कर्जियस यानी बहादुर बिल्कुल। और मुस्बत लोगों में बैठना पड़ेगा। देखना मायूस लोगों में बैठने से अवॉइड करें। करें। ठीक है ना? तब आपका एटीट्यूड एस्टैब्लिश होगा उस तरह। तो बिल्कुल जैसा सर ने फरमाया कि कभी कभी वो छोटी सी मैं बात कहता हूँ कि दफन है अपने जिस्मों की कब्रों में। वाह। दफन है अपने जिस्मों की कब्रों में, जो मर गए हैं इंसान मरने से पहले। वाह। इसी तरह एक शख्स है, पहाड़ है, माउंटेन है, दुनिया का सबसे बड़ा जो माउंट एवरेस्ट है,
सदियों पहले लोगों ने ये सोचा होगा कि इसको तो कोई सर नहीं कर सकता, लेकिन एक शख्स आया, उसने कहा कि इसको मैं सर कर सकता हूं, और उसने किया, ये था उसका एटीट्यूड, ये था उसका देखने का नजरिया या देखने का एंगल या अंदाज कि उसने उसको सर किया। यही चीजें हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कहीं आपको पहाड़ नजर आता है तो आप यही सोचें कि इसको मैं सर कर लूंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूं जीशान और मैं हूँ अमजद परवेज।